मेरे साथ इस समय रामलीला कमेटी के मंत्री डॉक्टर टीसी शर्मा जी हैं। मंत्री पद पर हैं, रामलीला कमेटी के अंदर हैं। किन चीज़ों को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं, आज रूबरू होते हैं हम उनसे। शर्मा जी, डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा किस तरह की तैयारियों को लेकर आप रामलीला कमेटी की तैयारी में आप लगे हुए हैं? देखो, रामलीला कमेटी ने उनकी जो कार्यकारिणी है उसने मुझे जो भी काम कभी भी सौंपा, क्योंकि मैं 20 साल से इसमें जुड़ा हूँ और मंत्री पद में ज़्यादातर रहा हूँ, तो मैंने उस काम को बड़ी निष्ठापूर्वक और लगन और मेहनत से किया है। अब पिछले साल से, क्योंकि घंटाघर पे जो भरत मिलाप होता था मंचन उसका, उसमें संख्या और सारी स्थिति और जगह को देख करके कुछ बदलाव की बात की गई। तो भरत मिलाप के बारे में मेरे तो ये समझो इस बात को सुन करके मतलब मेरे मन में इतना उत्साह और उमंग आया, क्योंकि कभी 2006 और 2007 में दिल्ली चुंगी में मैंने कभी भरत मिलाप करा था, जिसका अध्यक्ष मैं हुआ करता था और संयोजक भी उसका मैं ही था उस टाइम पे। तो मेरे मन में बड़ी खुशी हुई और पिछली साल उनके कहने पर शारदा रोड बिजली घर के बराबर में शिवम कॉम्प्लेक्स में हमने भरत मिलाप का मंचन किया और सबने सराहा, क्योंकि बारिश थी बहुत ज़्यादा। लाइट वाइट जो तिरंगे बिरंगे लगे तो उसकी व्यवस्था में थोड़ा सा कमी रह गई, मगर बहुत अच्छी तरह से मंचन करने का प्रयास किया गया। अब फिर दोबारा से उन्होंने मुझे भरत मिलाप समिति का संयोजक बनाया करने के लिए कि आप अपनी समिति को गठन करके और इसका फिर दोबारा से मंचन करें। और डोला सीधा यहाँ से सनातन धर्म जाता था कि इसको आप डोले को शोभा यात्रा का रूप देकर पूरी ब्रह्मपुरी क्षेत्र में कोई शोभा यात्रा रामलीला के लिए निकलती है, तो इसे ब्रह्मपुरी से होते हुए माधवपुरम का कुछ एरिया लेते हुए इसे संपन्न करा है। ये अधिकार जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने मुझे लिख करके बैठ पर के लिख करके अधिकार दिया है, और ये अधिकार आज ही दिया है। हम लोग आज से ही इस काम में लग जाते हैं। हमारी समिति में पिछले साल जो हमारे अध्यक्ष केशव गोयल को बनाया था वो अध्यक्ष रहेंगे, उनके साथ मिलकर के हम लोग जो अच्छी से अच्छी समिति हो सकती है, जो इस काम को अच्छे से अच्छा भव्य रूप दे सकती है, उसका गठन करेंगे। और केशव जी क्योंकि आज नहीं है, वरना आपके सामने भी होते, आज यहाँ पे है नहीं मेरठ में, तो हम कल उनके साथ बैठ करके इसको रूप देंगे। और 108 साल की रामलीला के इतिहास में कोशिश की जाएगी कि भरत मिलाप, ऐसा भरत मिलाप, क्योंकि आगे तो हमें भरत मिलाप के इस आयोजन को मेला का रूप देना है कि ऐसा हो जो लोग कहें कि हाँ भाई कोई कार्यक्रम हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया 2006 और 7 आप करते चले आ रहे हैं। जी। अब आपको संयोजक बना के आपको लगता नहीं 2006 और 2023 की रामलीला में कुछ फर्क नजर आता है आपको? सर, 2006 और 7 का जो था, हमें कुछ रामलीला के जो पूर्व अध्यक्ष होते थे उन लोगों के कहने पर सुझाव पे वो काम करा था। मन में हमारे अंदर जो भगवान प्रभु श्री राम के प्रति आस्था थी उसको उभारा, मगर क्योंकि शहर रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड जो कि बहुत पुरानी कमेटी है, अब हमारी भगवान से विनती, भगवान के भक्त होने के नाते समझो, या हमारा भगवान के प्रति जो हम सोचते थे उसको साकार रूप मिला है, और ये 2022 में मिला है, और 23 में भी हम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए जो शहर रामलीला कमेटी का उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने हमें इस लायक समझा और हमें ये कार्यभार सौंपा है। अच्छा, सुरक्षा को लेकर भी बड़े इंतजाम करने होते हैं, तो वो किस तरीके से आप करेंगे? सर, बात यह है कि भगवान प्रभु राम का है, हमारा एरिया जो है भरत मिलाप समिति का या डोले का, वो सारा हिंदू एरिया बैठता है। यहाँ कुछ इस तरह का रहता है, कुछ सांप्रदायिक बात या इस तरह की स्थिति रहती है कि यहाँ पे तो इसमें बाधा आ सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी हमने हमारी पहले भी परमिशन एरिया हिसाब से ली हुई थी उस टाइम की, और अब भी रामलीला कमेटी ने कह दिया है कि ठीक है आपको परमिशन मिल जाएगी, और मतलब पूरी जितनी भी आपको कोशिश चाहिए सहयोग रहा है हमारा एसएसपी साहब का। हमने अभी कार्यक्रम किया था, कलश यात्रा निकाली है 5 दिन का, 10 तारीख से 15 तारीख तक का कार्यक्रम था मंगलम में। बहुत अच्छी उन्होंने पुलिस की व्यवस्था करी, और हमें अपनी उम्मीद है लेकर के हमारे चौकी से, थाने से नहीं चौकी से, और लेके एसएसपी साहब तक हमें पूरा सहयोग मिलेगा, और हम भी शांति रूप से, शांति प्रिय हिंदू बहुल इलाकों में इस शोभा यात्रा को निकालेंगे और शारदा रोड में मंचन करेंगे। हमें इनका पूरा सहयोग मिलेगा, शासन प्रशासन का हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, और भी चीज़ें देखी गई हैं जिस तरीके से आप लोग जो हैं ये करते चले आ रहे हैं, इसमें पहले की क्या समस्याएं थी, अब क्या समस्या आपको देखने को ज़्यादातर मिलती है? देखो, बात ये समस्या कुछ नहीं, ये बात अतिशोक्ति होगी, थोड़ा अजीब लगेगा शहर वालों को। जो शहर पुराना होता था वहाँ बहुत भीड़ होती थी, सारी जितनी भी यात्राएं शहर पुराने से निकलती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 50% शहर खाली हो चुका है। लोग इधर उधर बड़ी बड़ी कॉलोनी में चले गए, बड़ी बड़ी सड़कों के कारण समझो, या उनके बच्चे आधुनिक तकनीक शिक्षा के कारण समझो, वहाँ पर ज़्यादातर बुजुर्ग लोग रह गए। जो देखने वाले युवा बच्चे होते थे उनकी संख्या कम हो गई है। उन बातों को देखते हुए हमने ध्यान दिया कि सारा शहर ब्रह्मपुरी की तरफ, माधवपुरम की तरफ, इधर की तरफ आधा शहर इधर बसा
अच्छा हुआ है। इनकी भावना को देखते हुए, सब बातों को देखते हुए हमने ये आयोजन का निश्चित किया। पहली बात ये। दूसरी बात है कि समस्या तो हर काम में आती है, आएगी, उसका सामना किया जाएगा। वैसे हमें कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आ रही जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में बाधा डाले या परेशानी पैदा करे। हमें कोई भी नजर नहीं आ रही है। शासन प्रशासन का सहयोग है तो हमें वैसे भी कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, इस बार पुतले को लेकर रावण का जो दहन होगा उसकी हाइट क्या होगी और जो मेले का दायरा होगा जो वो कितना होगा? और देखो, पहले की मुकाबले अब की बार मेले का दायरा बहुत बड़ा होगा और अब की बार जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने चार दीवारी कराने की भी सोची है इसकी, कि इसकी हम कुछ भी कैसे करके चार दीवारी कराएंगे। दूसरी बात है, मेला पहले जो मेला था कि आपने देखा होगा, सदैव देखा होगा, मेला जब भी लगा बहुत भीड़ रहती है। अब तो उससे भी ज़्यादा भीड़ रहेगी और हम व्यवस्थित करने का मन है कि उसको व्यवस्थित करें, मेला अंदर ही लगवाएं या चारों तरफ ऐसा लगवाएं कि किसी को, आम जनता को, पब्लिक को, शासन को, प्रशासन को परेशानी ना हो। और रावण की हाइट की बात जहाँ तक है तो ज़्यादा से ज़्यादा का प्रयास करा है। 120 की बात थी मगर 110 पर सहमति बनी, 110 फीट ऊंचा होगा रावण। डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा, सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम होंगे, मेहनत पूरी चल रही है, लोग आएँ, फैमिली के साथ आएँ, सुरक्षा की दृष्टि पूरी तरीके से चाक चौबंद रहेगी। कैमरा पर्सन मिलन गुप्ता के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस।